वेलकम टू इंजीनियर गुरुजी। आप सभी लोग का इंजीनियर गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कम समय में मैक्सिमम चीज सीखेंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे फंक्शन के बारे में और फंक्शन के कुछ ग्राफ को भी ड्रा करेंगे। तो हम लोग आज ड्रा करेंगे कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ। कांस्टेंट फंक्शन मींस ऐसा फंक्शन, देखिए फंक्शन क्या है, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा उसी को हम लोग फंक्शन बोलेंगे। एक फंक्शन यानी कंडीशनल कंडीशनल वैल्यू ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। अगर हमारे पास कोई रिलेशन है, अगर उसमें हम कंडीशन को अप्लाई कर दें, अगर हम कंडीशन को अप्लाई करते हैं तो वही हमारा क्या बन जाता है, फिर फंक्शन बन जाता है। तो हमें क्या पता चला, एक ए बी या वाई एंड एक्स में जो भी एक कंडीशनल रिलेशन होगा, जैसे वाई इक्वल टू एक्स प्लस 7, ये हमारे पास कंडीशनल रिलेशन है। तो जो y की वैल्यू होगी वो x पे डिपेंड है। तो जब x पे वो डिपेंडेंट है, इट मींस जो ये कंडीशनल है, ये कंडीशनल इक्वेशन को ही हम लोग क्या बोल देंगे, फंक्शन। और फंक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू, इसे को बोल दीजिए y इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस 7। अगर इसमें कंडीशन अप्लाई कर दिए तो वो फंक्शन हो गया। मींस रिलेशन आपको यही एक्सप्लेन करता है कि y जो है x से किस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग कांस्टेंट फंक्शन की बात करेंगे। ये फंक्शन क्या है, ये वेरिएबल है। मींस जो y की वैल्यू है किस पे डिपेंड है, x पे डिपेंड है। देन जब हम बात किए फंक्शन की, तो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन कैसे होगा, y इक्वल टू एफ एक्स मीन्स एफ ऑफ एक्स मीन्स जो फंक्शन होगा हमारा किस में होगा, एक्स में होगा। और अगर कांस्टेंट की बात किए तो उसमें क्या कोई वेरिएबल होगा, एक्स या कोई भी ए बी सी कोई भी वेरिएबल होगा, नहीं होगा। मीन्स इसमें खाली कांस्टेंट वैल्यू होंगी। तो कांस्टेंट वैल्यू क्या बोल दीजिए हम, कांस्टेंट मीन्स इसको बोल दीजिए के, या अगर कोई वैल्यू भी आप देना चाहते हैं तो इसको सी बोल दीजिए। कांस्टेंट को क्या बोल देंगे, सी। तो जो हमारा y इक्वल टू जो फंक्शन निकल के आया एफ ऑफ एक्स, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जो k है हमारा बिलोंग करेगा क्या, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, होल नंबर, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। उसका हम लोग ग्राफ कैसे, इरेशनल नंबर भी अलाउ है, ठीक। तो ये हम कैसे ड्रा करेंगे, इस ग्राफ को हम कैसे ड्रा करेंगे देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे। तो हमने देखा कि अगर हम स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन देखें, स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ते हैं उसका जनरल इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपको पिछले लेक्चर में हम एक बार ये बता चुके हैं कि कैसे हम लोग कंपेयर करके ग्राफ को ड्रा करते हैं। सभी लोग को, मैक्सिमम लोग को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि वो x एक्सिस के पैरेलल होगा या y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये आपको देखने के बाद कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखते हैं, इट मींस y इक्वल टू m। m को क्या लिखते हैं, अगर m की बात करें तो m हम मान लेते हैं ये क्या है, y बाई x। जो m है हमारा वो क्या हो जाता है, टेंजेंट। m क्या हो जाता है, टेंजेंट। टेंजेंट को ही हम लोग देखिए क्या लिखते हैं, tan थीटा। तो tan थीटा मींस क्या होता है, परपेंडिकुलर y। ये देखिए अगर ऐसे थीटा है तो ये y, ये x, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेंजेंट इक्वल टू ये हो गया, फिर x प्लस सी। अब जब y की बात किए हम, y की बात किए तो इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। मींस अगर ये जीरो से कंपेयर में है, तो अगर हम ये लाइन की बात किए, अगर ये जीरो पे है, ये y पे है, तो y माइनस जीरो होगा। या अगर इसका कोऑर्डिनेट y1 है, इसका कोऑर्डिनेट y2 है, तो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सेम फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये m हो गया। फिर ये x
प्लस सी, ये हो गया। अब देखिए ये जो आया, एक तो ये इक्वेशन आया, अब इसी को और मॉडिफाई करते हैं, y की भी तो वैल्यू कहीं ना कहीं से होगी, तो जो ये निकल के आया अब x माइनस x1 प्लस सी, ये सी आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। अब इससे हम ड्रा करते हैं या फिर देखते हैं कि कैसे इसको हम कंपेयर करके लिखेंगे। तो ड्रा करते हैं ग्राफ, y इक्वल टू fx इक्वल टू k, मींस कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ चाहिए, और इसको हमने कंपेयर किया y इक्वल टू mx प्लस c, m को ही हमने लिख दिया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x ये हो गया प्लस c, और इसको हमने फिर लिख दिया और थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, ये आपका हो जाएगा। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को जो ये है इसको हम लोग इससे कंपेयर करते हैं। तो अब ड्रा करते हैं ग्राफ, देखिए ग्राफ कैसे ड्रा होता है। मींस ये आपका एक x लाइन हो गया और ये आपका एक y हो गया। तो ये x डैश, y डैश, 0 -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, अब हम लोग ग्राफ को कैसे ड्रा करते हैं, मींस अब हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को, जो हमारा ये पॉइंट है, इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखें, तो y इक्वल टू mx प्लस c। अब देखिए इसको अगर हम कंपेयर करें, y इक्वल टू, इस वाले को हम कंपेयर करें तो m इंटू 0 प्लस, या आप इसको ऐसे लिख लीजिए 0 इंटू x प्लस c की वैल्यू कितनी है, k। क्या यही हमारा इक्वेशन है? क्या इससे हम इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं? ठीक है, तो जब कंपेयर कर सकते हैं तो हम ड्रा करते हैं इसका एक टेबल। तो जब टेबल ड्रा करने की बात आई तो टेबल हम यहां पे ड्रा कर लेते हैं। देखिए ये x हो गया, ये y हो गया। अब रखते हैं, एक एक करके रखेंगे। इफ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या आएगा, k। x इक्वल टू 1, y इक्वल, देखिए 1 रखेंगे तो 1 इंटू 0 0, फिर क्या आया, फिर x इक्वल टू -1, यहां पे कुछ भी रखेंगे आपका हमेशा वैल्यू जो होगा वो k ही आएगा। बताइए, जो x की वैल्यू है हमेशा, क्या x की वैल्यू कोई चेंज हुई? नहीं चेंज हुई। इसी तरह अगर यहीं पे x की जगह आपको, k की जगह आपको दे दे y इक्वल टू 3, मीन्स जो k की वैल्यू है क्या आने लगेगी, 3। x इक्वल टू 5 दे दे, तो अगर y इक्वल टू 5 दे दे तो k की वैल्यू क्या आने लगेगी, 5। तो देन हम एक कांस्टेंट फंक्शन लेते हैं। तो अब हमें क्या देखें, x की वैल्यू 0 पे क्या है, k। मान लेते हैं ये हमारा जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है आपका, k है। क्या है, k। तो 0 पे क्या है, k। 1 पे क्या है, k। फिर 0 पे k हो गया, 1 पे k, 2 पे k, ऑन 3 k, 4 -1 पे k। तो हमें क्या मिला, एक ये स्ट्रेट लाइन मिला, ये स्ट्रेट लाइन मिला हमारे पास। तो हमें क्या पता चला, ये जो ग्राफ है y इक्वल टू k। अब हमको इसको याद करने की जरूरत नहीं है कि y इक्वल टू k रहेगा तो x एक्सिस के पैरेलल ड्रा करेंगे, x इक्वल टू k रहेगा तो y एक्सिस के पैरेलल ड्रा करेंगे। हम लोग बस इसको लिखेंगे, इस वाले पॉइंट को लिखेंगे कि y इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू 2 है तो इसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे, m x प्लस c से कंपेयर करेंगे। तो देखिए क्या आया निकल के,
m की वैल्यू 0, x प्लस c की वैल्यू 2। अब x की वैल्यू रखिए, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो भी 2, 1 रखेंगे 2, 2 रखेंगे 2, 3 2, तो हर एक पे 2 2 आएगा। मींस जो x की वैल्यू है वो चाहे जितना रख दें, चाहे कोई भी चेंजेस कर दें, हमारी y की वैल्यू क्या है, कभी चेंज नहीं होने वाली। तो हमको इससे क्या पता चला कि जो कांस्टेंट, देखिए कांस्टेंट फंक्शन, क्या ये लाइन कभी चेंज होगी? ये लाइन हमेशा ऐसे ही रहेगी k वैल्यू के लिए, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। तो हम लोग को फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन के बारे में पता चला। रिलेशन क्या कहता है? रिलेशन एक कंडीशन को अप्लाई करता है कि इसमें ये क्या रिलेशन शो कर रहा है, और इसका एक कंडीशनल वैल्यू मींस एक फंक्शन के लिए एक यूनिक वैल्यू, एक वेरिएबल, एक इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट, या एक डोमेन के लिए एक यूनिक रेंज आए, उसी को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। मींस अब देखिए तो फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे। एक हमारा कोई फंक्शन होगा f जो होगा वो r टेंड्स टू r, कोई भी एक रिलेशन होगा बाई f। अब देखिए कोई भी एक हमारे पास रिलेशन है तो कैसे होगा? y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू के, कोई भी एक रिलेशन होगा k वेयर अब देखिए, अब जो इनपुट हम देने वाले हैं, जो भी हम इनपुट देंगे, आउटपुट देंगे, कुछ भी देंगे, यानी x, जो भी x की वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे? रियल ही तो रखेंगे। बताइए, कोई भी हम अगर x की वैल्यू रखेंगे, रियल रखेंगे, तो उस वैल्यू के लिए कुछ न कुछ इसका वैल्यू आएगा। जब इसका कुछ न कुछ वैल्यू आएगा तो एक स्पेसिफिक वैल्यू, ऐसा नहीं है कि हम इनफाइनाइट रख दें, तो इनफाइनाइट नहीं रखेंगे। तो हमें क्या पता चला कि इसका, आप देखिए ये हमारे पास एक रिलेशन हो गया। अब इस रिलेशन को हमें फाइंड करना है कि ये रिलेशन जब हमको पता चल गया तो अब इसके कुछ न कुछ डोमेन होंगे और कुछ न कुछ क्या होंगे? रेंज होंगे। तो जब डोमेन की बात किए, तो जब हम इसकी डोमेन की बात किए, डोमेन देखिए, अब डोमेन, अब इसमें हम इनपुट क्या रख सकते हैं? माइनस इंफिनिटी टी, इंफिनिटी टू, 0 टू इंफिनिटी, ये पूरी वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। बताइए, कुछ भी रख सकते हैं कि नहीं? जब हम कुछ भी रख सकते हैं तो रेंज, रेंज क्या आया? रेंज क्या है बताइए? तो रेंज हर एक वैल्यू पे के ही तो आ रहा है, तो रेंज ओनली 1 होगा। डोमेन की बात किए तो डोमेन ऑल, जितने भी हमारे नंबर लाइन पे नंबर है, कुछ भी रख सकते हैं। माइनस इनफाइनाइट पे भी रखिए, यही वैल्यू आएगी, प्लस इनफाइनाइट पे भी रखिए, यही वैल्यू आएगी। तो हम लोग इनफाइनाइट को जनरली तौर पे कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन आप ऐसे सोचिए कि अगर ये बहुत आगे तक जाएंगे तो भी तो हमारा ये नंबर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा था कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ, और इसमें एक और ग्राफ है, देख लेते हैं उसे भी हम लोगों ने देखा कि इफ y इक्वल टू k, अगर y इक्वल टू k है तो वो ग्राफ कैसा होगा? x एक्सिस के पैरेलल ग्राफ होगा। और सेम जस्ट इसका अपोजिट वही होगा कि अगर क्या हो जाए x इक्वल टू k, तो कैसा ग्राफ होगा? y के पैरेलल ग्राफ होगा। ये x मींस, तो अब ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू k का ग्राफ है। सेम इसी तरह y इक्वल टू k हो गया। फिर आप क्या बात करते हैं? y इक्वल टू माइनस k का, तो जब माइनस के होगा तो वो कुछ ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा। कहां चला आया? माइनस में चला आया। ये आपका x y, सेम देखिए, अगर k था तो x एक्सिस के पैरेलल, यहां पे भी देखिए x एक्सिस से पैरेलल है, पर उसका पोजीशन चेंज हो गया। सेम अगर y x इक्वल टू, अब देखिए x है तो x इक्वल टू माइनस k, x इक्वल टू माइनस k का ग्राफ ये आपका हो गया। तो ऐसे हम देख लेंगे कि कैसे हमारा ग्राफ वेरी कर रहा है। तो बेसिक आपका ये कांस्टेंट फंक्शन में देखिए, कोई भी, इसमें कोई भी वैल्यू रखिए, ये हमेशा यही वैल्यू शो करेगा। इसमें भी कोई भी वैल्यू रखिए, ये हमेशा यही वैल्यू शो करेगा। अगर हम y का कोई भी वैल्यू रखें, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, डोमेन में कुछ भी रखें, तो आपका ये फंक्शन चेंज होने वाला नहीं है। इसीलिए इसको बोला गया क्या कि ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो ये आपका कांस्टेंट फंक्शन खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।